ये पॉलिटिकल शेड्यूल करे, जनता इसका जवाब देगी। कि जितने दिन भी कस्टडी में रखना रख लो, पर जो इन्होंने ग्राउंड लिए वो ग्राउंड लीगल नहीं। चुने हुए मुख्यमंत्री को केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। नैतिकता है तो इस्तीफा दें। अगर जेल से सरकार चलाना उचित है तो केजरीवाल बताएं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जो केजरीवाल आज कोर्ट में सबूत देने वाले थे, क्या वो कोर्ट में सिर्फ सनसनी फैलाकर चले गए? शराब घोटाले पर जवाब में केजरीवाल चुनावी बॉन्ड पर बोलकर क्या सिर्फ कंफ्यूज करना चाहते थे? और सवाल यह भी कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर 1 अप्रैल तक के लिए भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट में ईडी और केजरीवाल का आमना सामना हुआ। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे और घोटाले को लेकर केजरीवाल से भी आगे और पूछताछ करनी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने, गौर करिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने रिमांड का विरोध नहीं किया और न ही उस पर कोई खास दलीलें रखी, बल्कि केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ ईडी पर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के 2 मकसद हैं। एक मकसद है आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा है जबरन उगाही करना। केजरीवाल ने अरविंद और मुंगटा का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि सिर्फ 4 बार मेरा नाम आने पर मुझे गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ का घोटाला है कहां? घोटाला ईडी की चार्जशीट के बाद हुआ। केजरीवाल के आरोपों पर ईडी ने साफ साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की घूस ली और हवाला के जरिए गोवा चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत है। अरविंद केजरीवाल ने पेशी से पहले आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। तो पेशी के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। सुनिए। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल करे, जनता इसका जवाब देगी। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल करे, जनता इसका जवाब देगी। परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। ईडी की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है और मुझे कोई इतराज नहीं, जितनी भी दिन आप कस्टडी में रखना चाहो उनको रख लो। उसके बाद फिर हमने कहा कि ये तो ठीक है कि हम ये बात कह रहे हैं कि जितने दिन भी कस्टडी में रखना रख लो, पर जो इन्होंने ग्राउंड लिए वो ग्राउंड लीगल नहीं है। उन ग्राउंडों का हम अपोज कर रहे हैं, तो उन ग्राउंडों को हम मान नहीं रहे हैं कि ग्राउंड बिल्कुल बेकार है। उस ग्राउंड्स पे पुलिस रिमांड नहीं हो सकता है। इससे पहले ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के गोवा के नेताओं को भी सम्मन भेजा और पूछताछ के लिए गोवा के ईडी दफ्तर में बुलाया। फर्जी दफ्तर में इन नेताओं से ईडी सवाल जवाब भी कर रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह मामला कार्यपालिका के क्षेत्र का है और इस पर सरकार को फैसला लेना है, यानी एलजी को देखना है। न्यायपालिका इसमें दखल नहीं देने वाली। लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अगर संकट बढ़ता है तो एलजी फैसला लेंगे इस पर, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का मसला है। आपको बता दें कि कल ही टाइम्स नाउ के समिट में एलजी ने साफ किया था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद पंजाब और दिल्ली से आपकी सरकार को गिराना है, इसीलिए उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों का जवाब बीजेपी में शामिल हुए विधायक शीतल अंगुराल ने दिया। इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए। मैं तो परिवार में वापस आया हूँ। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही थी, ऑफर दिया गया 25-25 करोड़ का। उनका एविडेंस अभी मेरे पास है। उनके एविडेंस के तौर पर पंजाब के लोगों के बीच में लेके जाओ। इन सबके बीच बीजेपी ने आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला।
जेल से सरकार चलाने को लेकर कई सवाल दागे। बीजेपी ने कहा कि अगर नैतिकता बची है तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। टंकी चल रही है तो हम अरविंद केजरीवाल से ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली की ये नौटंकी कब बंद होगी। जेल से सरकार चलाना क्या प्रशासनिक रूप से संभव है? जिन पत्रों को आप दिखाते हैं हस्ताक्षर छुपा के, उन पत्रों को सार्वजनिक कीजिए। हिम्मत है तो कीजिए। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दें। अगर जेल से सरकार चलाना उचित है तो केजरीवाल बताएं मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि 1 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में केजरीवाल, आगे क्या होगा? सर जी कोर्ट में सबूत देने वाले थे, सिर्फ सनसनी फैला गए क्योंकि ये सारी बातें पिछले कई दिन से कही जा रही थी। सवाल शराब घोटाले पर जवाब चुनावी बॉन्ड पर, वो भी कोर्ट के अंदर, जबकि आज बात रिमांड की हो रही थी। ईडी के पास पक्के सबूत, अब कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता समीर चौगाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। आकाशदीप, आपसे शुरू करता हूं और सवाल सबसे पहला यह है कि कल सुनीता केजरीवाल ने मीडिया के सामने कहा था कि कल कोर्ट में यानी आज के दिन अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कोई सबूत रखेंगे। कहां था सबूत भाई? सिर्फ सनसनी, सिर्फ आरोप थे, सबूत नहीं दिखा मुझे कहीं। देखिए पांडे जी, सबूत उन्होंने रखा कि ना कि ये वो अक्यूज नहीं है, ये उन्होंने कहा। ये पहले से, हाँ ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि ना कि ये पहले डिस्कस हो चुका था ये सारे बात। उन्होंने बस रीटरेट किया, दोबारा इन बातों को सबके सामने रखा। पर आज आपके जरिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुशखबरी है कि कोर्ट ने आज सबके सामने, देश के सामने ये बयान दिया, ये डिसीजन सुनाया कि अरविंद केजरीवाल को सीएम बने रहने में कोई लीगल बैरियर नहीं है। कोट अनकोट, यू विल हैव टू शो सम लीगल और प्रोहिबिशन दैट प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम बीइंग द सीएम। देयर इज नो लीगल बार एज ऑफ टुडे, ये कोर्ट ने कहा, कोट अनकोट। तो ये उनको सीएम बने रहने से कोई लीगल अथॉरिटी नहीं रोक सकते, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं रोक सकती। अब आकाशदीप, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। आधी अधूरी बात क्यों बताते हैं भाई? या तो कोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं तो पूरा कोर्ट करिए, और नहीं तो आधा अधूरा कोर्ट मत करिए। अब कहिए तो मैं बता दूं, या समीर चौगाकर जी से मैं सुनवा दूं कि कोर्ट ने पूरा क्या कहा। जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो गलत है? आप नहीं तो आधा अधूरा मत कोट करिए ना भाई। मिसकोट करने की आदत हो गई है क्या? नहीं मिसकोट करने की, गलत बात कहने की आदत हो गई है। 10 पेज का पन्ना पढ़ सकता हूँ, आप कहोगे तो मेरे पास। अरे 10 पेज के पन्ने में, अच्छा रुकिए, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा समीर जी जरा बताइए कोर्ट ने पूरा क्या कहा। आकाशदीप जी अधूरी जानकारी मत दीजिए। आज कोर्ट ने क्या कहा है? ये कार्यपालिका का मामला है, न्यायपालिका का नहीं है। एलजी इस मामले में निर्णय लेंगे उन्हें क्या करना है। बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने। ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही साल भर जेल में रहे, भले ही आरोप सिद्ध हो जाए, मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ सकते। इस मामले में एलजी को निर्णय लेना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप 3 अप्रैल तक का इंतजार कीजिए। अब बोलिए आकाशदीप मुनि, सरकार तोड़ दीजिए। नहीं आकाश, क्यों पत्रकारिता छोड़ दीजिए भाई? अगर आपको आईना दिखाया जाए आकाशदीप मुनि, कोर्ट का ये स्टेटमेंट आपको नहीं दिखाई देता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला। सुनिए आकाशदीप, मैं आपको समय दूंगा। कोर्ट का ये स्टेटमेंट आपको नहीं दिखाई देता है आज का खारिज करते हुए कि भाई ये कार्यपालिका का मसला है, अभी हमारे अधिकार क्षेत्र का मसला नहीं है, कोई लीगल बैरियर नहीं है। और किसी ने नहीं कहा, बीजेपी भी नहीं कह रही है कि ये लीगल बैरियर है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सीएम नहीं रह सकते हैं। बीजेपी कह रही है भाई नैतिकता बची है तो इस्तीफा दीजिए। लीगल बैरियर की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ना कि आप एलजी के पास सारे पावर्स है, आप हटा दो सरकार, गिरा दो सरकार। जैसे 2013 में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और फिर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन टूट गया, और उसके बाद 6 महीने का एक ब्रैकेट था जिसमें कि ना कि एलजी चला रहे थे सरकार। आप कर दो। नहीं आकाशदीप, एक तो सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं आज इस्तीफे वाले लाइन पर आना ही नहीं चाहता हूं। सुनिए ना आकाशदीप, मैं इस्तीफे वाली लाइन पर आना ही नहीं चाहता हूं।
आप जानबूझकर उधर ले जाएंगे, मैं जानबूझकर उधर नहीं जाऊंगा, पहली बात आपको बता दे रहा हूं। कल सुनीता ना मैं अब वापस आता हूं भाई अपने सवाल पर। और आज तक आकाशदीप आपने कोर्ट को आधा कोट किया, इसलिए मेरा दायित्व था कि मैं सही कोट कर दूं ताकि देश की जनता आपकी सच्चाई देखे और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसकी भी सच्चाई देखे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मेरे सवाल का जवाब फिर से दीजिए। कल सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि सबूत अरविंद केजरीवाल कोर्ट में देंगे, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल ने यही कहा था। सबूत कहां रखा गया? सिर्फ एलिगेशन रखा गया। वो एलिगेशन जो आप 10 बार इस शो में कर चुके हैं, वो एलिगेशन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री 10 बार मीडिया में कर चुके हैं। कोई नई बात अरविंद केजरीवाल ने आज नहीं कही। देखिए पांडे जी, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं यहाँ पे। एक कि मैं आपसे सहमत हूं कि ना कि आज कोई नया तथ्य नहीं रखा गया, ये सबके सामने पहले से तथ्य था। गजब। कि शरद रेड्डी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मनी ट्रेल दिया अरेस्ट होने के बाद, और उसके बाद वो अप्रूवर बने और उनको बेल मिली। ठीक है, जैसे छगन भुजबल को बेल मिली क्योंकि ना कि उनकी डॉक्यूमेंट्स तो खो गई थी ईडी के द्वारा। जैसे अजित पवार अभी बाहर में है, जैसे बहुत सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी में, जैसे भावना गौली। तो आप मान रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए आकाशदीप, मैं तुरंत शाजिया के पास जाना चाहूंगा। एक मुझे छोटी सी बात बता दीजिए, आपके हिसाब से अजित पवार करप्ट है? आपके हिसाब से वो सभी नेता जिनका नाम ले रहे हैं वो करप्ट है? आप ये तर्क दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर ही हाथ क्यों? इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल भी करप्ट है आपके हिसाब से? छोड़ बस इसलिए दिया जाए क्योंकि अजित पवार को छोड़ दिया तो अरविंद केजरीवाल को भी छोड़ दो। देखिए पांडे जी, आपको ना इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपको याद है 2014 में, सुनिए मेरी बात 1 मिनट के। अच्छा 20 सेकंड, फिर इसके बाद मैं तुरंत शाहजी के पास जाऊंगा, बहुत समय आपके पास रहेगा। ठीक है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक FCR है, याद है 2014 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने FCRA को बैन कर दिया था और उन्होंने बोला था कि नहीं, जो बीजेपी को पैसा गया है वो गलत गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लेजिस्लेशन लेके आया था। नहीं भाई आकाशदीप, आप नहीं समझ रहे भाई, आप नहीं समझ रहे या समझ कर कोई विकल्प नहीं है। तो जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं भाई। अगर आपको लगता है कि बॉन्ड के जरिए ब्राइब चली गई उधर भी, तो ये एक अलग मसला है। शाजिया, आप सवाल पूछेंगी शराब घोटाले पर, ये बोलेंगे चुनावी बॉन्ड पर। ईडी ने कहा है कि ये दोनों अलग अलग मामले हैं। अगर किसी को लगता है कि चुनावी बॉन्ड में गड़बड़ी हुई है, कोर्ट चला जाए, लेकिन उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं। शाजिया इनमें ये भाई साहब इतने परेशान है कि लगातार बोल रहे हैं, उनसे कहिए औरों को भी बोलने का वक्त दें, और जो पोल खोलनी जरूरी है उसका भी मौका दिया जाना चाहिए सबको। देखिए वो पुराना शेर है ना, काफी बार सुना होगा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफला क्यों रुका, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो शाजिया आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, माइक देखिए ठीक से लगा है क्या? दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की जी आवाज आ रही है मुझे? हाँ आप ठीक आ रही है, आप ठीक आ रही है। आ रही है आवाज आपको? हाँ आप ठीक आ रही है। वो जो पुराना शेर है, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब देखिए ये अच्छा हुआ इनकी हलवाई की दुकान नहीं है, कोई इनसे लड्डू मांगता ना तो ये जलेबी नहीं इमरती बना के देते। सीधा सीधा सवाल है कि पॉलिसी क्यों बनाई, क्यों मुनाफाखोरी हुई, किस तरह से साउथ लॉबी को लाया गया, किस तरह से होलसेलर का प्रॉफिट 6% से कमीशन बढ़ाकर 12% किया गया, किस तरह से 10 गुना मुनाफाखोरी की गई प्राइवेट वेंडर्स को दी गई, लिकर माफिया को, क्यों सरकारी पैसा कम हुआ राजस्व। लेकिन ये जो भाई साहब जो हैं कंफ्यूज ही करेंगे, या तो खुद बहुत कंफ्यूज हैं या सिर्फ कंफ्यूज करना चाहते हैं, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि पॉलिसी उन्होंने क्यों बनाई और वापस क्यों ली। अब जो पूरे सीधे साधे चार्जेस हैं, और उसमें भी बेचारे मनीष सिसोदिया को जो जेल में सड़ रहे हैं, और जो संजय सिंह हो उनको फिर बस के नीचे फेंक रहे हैं और कह रहे भी मेरे घर तो बहुत सारे कहाँ पैसा है, कैसे हो सकता है, पैसा कहाँ है, जवाब देना पड़ेगा। नहीं आपको चुप रहना पड़ेगा ना। पैसा कहाँ है? पैसा बता तो रहे गोवा। देखिए मैं तो एंकर का जवाब दूंगी, लेकिन आपके जो प्रत्याशी गोवा के हैं ना, वो बता देंगे पैसा कहाँ है। समीर महेंद्रू जो जेल में बंद है वो बता देंगे पैसा कहाँ है। विजय नायर जो जेल में बंद है वो बता देंगे पैसा कहाँ है। अभिनव बोनीपिल्ली जो है जेल में बंद है वो बता देंगे पैसा कहाँ है। संजय सिंह जो जेल में बंद है वो बता देंगे पैसा कहाँ है। मनीष सिसोदिया जो जेल में बंद है वो बता देंगे पैसा कहाँ है। ठीक है शाजिया मैं आ रहा हूँ।
समीर साहब, दो बातें मुझे तो बड़ी आश्चर्य हुई। एक तो आश्चर्य यह हुआ कि क्या सुनीता केजरीवाल को भी जो फीड किया गया बिना सोचे समझे उन्होंने बोल दिया। कल सबूत की बात कर रही थी, आज कोई सबूत तो आया नहीं, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और नंबर दो बात है, आज आश्चर्य की बात रही कि भाई रिमांड का विरोध ही नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, उनके वकील ने। वो कह रहे हैं कि मैं रिमांड का विरोध नहीं कर रहा। देखिए, सुनीता केजरीवाल ने कल क्या कहा था कि अरविंद केजरीवाल खुलासा करने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा खुलासा होगा, बवंडर आ जाएगा, सब एक्सपोज हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल एकदम दूध के धुले और क्लीन चिट होकर निकलेंगे कोर्ट के अंदर। उन्हें कह दिया जाएगा, अरे आप हमें मालूम ही नहीं था, आप इतने साफ सुथरे हो, तुरंत आपको जमानत दी जाती है। पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी पे करप्शन को लेकर था और अरविंद केजरीवाल वहां पर जो इलेक्शन बॉन्ड का बात लेकर बैठ गए कि किसको कितना चंदा गया। ईडी ने बहुत स्पष्ट बोला आज कोर्ट में कि हम तो भाई जांच कर रहे हैं शराब में, माफिया में जो पैसों का लेन देन हुआ है, जो 100 करोड़ के मनी ट्रेल हुई, उसकी बात कर रहे हैं। हम इलेक्शन बॉन्ड की जांच करने नहीं बैठे। हमें केजरीवाल की रिमांड चाहिए क्योंकि हमें अभी कई लोगों से पूछताछ करना है, सामने बैठ के आप बातचीत करवानी है, पूछताछ करना है। कई पासवर्ड दे नहीं रहे, मोबाइल के पासवर्ड दे नहीं रहे, जांच में सहयोग कर नहीं रहे। और केजरीवाल जी को इतना ही इंफॉर्मेशन थी तो केजरीवाल ने 2 दिन पहले जब अभिषेक मनु संघवी हाईकोर्ट में पेश हुए थे तब ये सब जानकारी क्यों नहीं दी उन्होंने वहां पर कि उनके साथ उनके पास इस तरह के पूरे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, उनका नाम नहीं है, 1 लाख पन्नों की इसमें उनका नाम नहीं है। ईडी वो जानकारी क्यों नहीं दे रहा? अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं इस बात को कि जो पूरा पैसा लिया गया है, लेन देन हुआ है, जो गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में जो खर्चा हुआ है वो हवाला से आया है और हवाला का पैसा वहां डीलरों के चुनाव में खर्च हुआ है। ईडी यही स्टेब्लिश करना चाहती है कि वो पैसा चुनाव में जो गया था वो पैसा 100 करोड़ रुपए आया था। मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जेल में बंद है 17 महीने से, संजय सिंह बंद है, अब अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ईडी के हाथ में है। आकाशदीप, समीर जी, आकाशदीप आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और आकाशदीप लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा भाई कि आपने एक कोर्ट को आज का कोर्ट किया, वो भी आधा, और कल वाली बात भूल गए। कल तो गए थे रिमांड को गलत ठहराने के लिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा था कल? मैं तो क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि समीर जी ने जितने तथ्य बताए वो सारे झूठ हैं। अच्छा, क्योंकि ना कि यहाँ पे उन्होंने अपना वक्तव्य बता दिया तथ्य के आधार पे। मैं आपको बताता हूँ तथ्य क्या है। ईडी कोर्ट में गई और कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, आप चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट। कहा कि नहीं कहा एएसजी राजू ने? अरे ईडी ने जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उसी दिन घर पर बता दिया था कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। यह है इधर उधर की वो ईडी को भी बता दिया, ईडी ने कोर्ट में भी, कोर्ट में बता दिया था, वो हाई कोर्ट में भी बता दिया था। समीर जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, काइंडली डोंट इंटरप्ट। तो आप गलत बात मत रखिए ना। मैं अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा था रावलपिंडी कोर्ट में कि मुझे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? पूरी बात सुनिए समीर जी। आज ये कहा था कि नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल ने, आप बताइए। अरे ऐसे बातचीक नहीं हो पाती, आप सीनियर बंदे सुनिए पूरी बात। अच्छा बोलिए। मैं आपको 2 तथ्य बताता हूँ, अगर ये झूठ है तो आप मुझे अभी रोक दीजिए, ठीक है? 2 तथ्य मैं आपको बताता हूँ। पहला तथ्य, अरे आकाश जी भाई लाइट चली गई आपके यहाँ, ये हाँ मैं 2 तथ्य बताता हूँ, अगर ये झूठ है तो आप मुझे बता दीजिए। पहला चीज कि ना कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, और ईडी ने बोला कि ना कि मनी ट्रेल अभी तक मिला नहीं है, मनी ट्रेल की खोज हो रही है। कब जरा डेट भी बताइए कब का है भाई? ना समीर जी बताइए मुझे। आकाशदीप डेट भी बताइए कब का कोर्ट कर रहे हैं आप? मैं कल परसों का कोर्ट कर रहा हूँ। परसों कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है? अरे कहाँ से भाई? आकाशदीप जी पूरा डिटेल आप पढ़िए, क्या आरोप लगाया है। आप आधी अधूरी जानकारी से बात मत कीजिए। गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल किसने हुए कि जो मरीज शाजिया एक नया शिगुफा आया है। आज जो ईडी ये कह रही है कि मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता पा रहे, आज जो ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो पिछले 2-3 सुनवाई में हुआ कि ये 100 करोड़ की ब्राइब दी गई, पैसा कैसे पहुंचा है, आज ये कह रहे हैं आकाशदीप की भाई ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, तब तो तुरंत कोर्ट को कह देना चाहिए। फिर रिमांड में किस लिए ले जाओ भाई इनको? घर किस लिए? सीएम हाउस शीशमहल में ले जाओ। अरे भाई ईडी तो उनको सरगना कह रही है, ईडी तो उनको किंग पिन कह रही है। यस, किंग पिन कह रही है उनको ईडी। नहीं सुनिए किंग पिन कि उनके घर में सरगना बोला ईडी ने, सरगना है इस पूरे मामले में। एक करके किंग पिन है, उन्होंने पूरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। और जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। बहुत सारे आर्टिकल निकले इनके टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल। सुन लीजिए, आप गूगल नहीं करने की जरूरत है। सरगना ये कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, किंगपिन और मनी ट्रेल नहीं है, किंगपिन, ठीक है। सरगना टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल को राकेश पांडे यहाँ पे झूठा करार दे रहे हैं। किंगपिन सरगना घोटाले का सरगना है केजरीवाल, घोटाले का सरगना है केजरीवाल, और इसीलिए वो डर रहा है अपने फोन नंबर का, अपने फोन का पासवर्ड देने से। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने मेरा मोबाइल बिल्कुल मनी ट्रेल है, मनी घर में नहीं मिलता है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। आकाश विनीत जी, कोई बेवकूफ ना समझिए, सुनिए, बेवकूफ ना बनाइए, ना समझिए, सुन लीजिए, ना बेवकूफ है ना बनेंगे। सुनिए, सबसे पहले आप सुनिए, सबसे पहले तो अपनी नाक कोट कीजिए, नाक कोट कीजिए, नाक कोट कीजिए। लेकिन मनी ट्रेल के सबूत हैं। अरे सुनिए आकाशदीप, आपको आदत हो गई है क्या आधा अधूरा कोट करने की? नहीं, सुनना पड़ेगा। ईडी ने ये खुलकर कहा है कि मनी ट्रेल चेन्नई से पैसा दिल्ली, दिल्ली से पैसा किस तरीके से गया, इसके चैट के स्क्रीनशॉट है, इसकी सीडीआर है। आपको आदत हो गई है आधा अधूरा पढ़ कर आने की। सब चिल्ला सकते हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, चोरी पकड़ी गई है ईडी के वकील को, चोरी पकड़ी ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ। देखिए आकाशदीप जी, उनको मनी ट्रेल नहीं मिला, एक मिनट आकाशदीप, शाजिया मैं आपको 20 सेकंड और देता हूँ, शाजिया मैं 20 सेकंड और देता हूँ, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। नहीं, पर लगातार नहीं, 20 सेकंड आपने मुझे जब दिए थे पहले भी, तब लगातार ये बोल रहे थे। मुझे बोलने का वक्त दीजिए आप, क्योंकि मैं आपको एक बात का पूरी तरह से स्पष्टीकरण करूंगी और खुलासा दूंगी। आप ये देखिए, भाई साहब जो भी आए हुए हैं, अब ईडी के वकील की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी तो कह रही है कि केजरीवाल अक्यूज ही नहीं है। मतलब एक नया शगुफा, इससे ज्यादा अहमकाना तर्क या कुतर्क नहीं आपको मिलेगा। अब सोचने वाली बात है, मनीष सिसोदिया बंद है, संजय सिंह बंद है, 14 और गिरफ्तारियां हुई हैं। जो शरद रेड्डी का है, फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। अरे भैया जेल में है केजरीवाल जी। शाजिया वो बोल ही नहीं रहे हैं, शाजिया वो बोल ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद हो सकता है जनता जो सुन रही है वो भी हंस रही होगी। समीर जी, तो क्या ये लाइन बिल्कुल ठीक है हमारी आज की कि सिर्फ सनसनी फैलाना मकसद है, तथ्यों पर बात नहीं करनी है? निश्चित रूप से केजरीवाल की राजनीति ही सनसनी के ऊपर है, और आज जेल में रहकर भी वो सनसनी फैला रहे हैं ईडी कस्टडी में कि मैं खुलासा करूंगा, और जब कोर्ट में पहुंचे तो वो अपनी बात छोड़कर चुनावी चंदे की बात करने लगे। चंदे की चोरी में वो अपनी चोरी बचा नहीं सकते अरविंद केजरीवाल, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर उन्होंने किस तरीके से पॉलिसी बनाई, 5 से 12% क्यों किया, 136 करोड़ रुपए जो एक्साइज का रेवेन्यू आना था वो माफ क्यों किया, उसका 100 करोड़ रुपए कहां ट्रांसफर किया, के कविता की क्या भूमिका है, विजय नायर ने क्या भूमिका निभाई है, समीर महेंद्र की क्या भूमिका थी, अरोड़ा की इसमें क्या भूमिका है, साउथ लाबी से जो पैसा लिया वो हवाला के माध्यम से हवा में डूबा गया। सबसे अलग, थोड़ा सा समय कम है, इन सबसे अलग आकाशदीप, आज इन सब बातों को करने का दिन नहीं था। आज उनके वकील को, अरविंद केजरीवाल को पूरी ताकत लगानी थी कि ये रिमांड ना बढ़े भाई। आज ये नहीं साबित करना था कि कौन से गवाह का बयान कितना सही, कौन सा मनी ट्रेल साबित हुआ नहीं हुआ, ये सब ट्रायल में होता है। पता नहीं इतनी समझ उनके वकीलों को थी या नहीं थी, या फिर जानते थे कि हर क्या होने वाला है। चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।